साथियों थे ऊपरला नाम वो समझ तो गया ही का हो गया कि भाई आज विषय क्या है। विषय है अनिल मिक्स के चक्कर में ना पड़ियो थे। कई साथी अनिल मिक्स के चक्कर में पड़ गए और आवाज वो जावे को नहीं थोड़ी सी बताइयो। अनिल मिक्स मध्य प्रदेश वालों जो को बहुत बड़ो वकील है अपनी जान में और वो जेल में बैठे है। सिर्फ बाबा साहब के खिलाफ बन टिप्पणी करी और यहाँ कहो कि पुतलो जलावांगा, यहाँ करांगा, बिया करांगा, नाम बदल देंगे, फलान कर देंगे, दिक्कत कर देंगे। अब वो आदमी जेल में है, बिंगो कोई एक दो बिंगो भाई कोई जज बताओ है, फिर भी वो जेल में है। अब थे का आपने वर्गा बा खातर रात ने कोर्ट खुल जाए। अब आपने वर्गा नॉर्मल है अपने क्षेत्र का माँ कई साथियों ने देखा बांगा अपने एरिया का लोगों ने वह इसी पोस्ट करा रहे इसी बांगी अनिल मिक्स के चक्कर में पड़ा। तो वो अनिल मिक्स है नहीं, वो जेल में। अब थे कभी के चक्कर में पड़ गए, उल्टा पुल्टा काम कर लियो और बाबा साहब के खिलाफ कोई शब्द बोल दियो नहीं तो बड़ी मोटी परेशानी हो जाएगी। ये खातर जय भीम मांगे राम। तो ये खातर मैं थाने समझाऊं कि थे बाबा साहब के खिलाफ कोई प्रकार की इसी टिप्पणी ना कर दियो। मैं कई आज ब्राह्मण साथियों की भी पोस्ट देखी, वह कहा भी बहुत बड़ो वकील है, बिंगो भाई जज है, फिर भी वो जेल में। और बिंग सागे कई और बापड़ा पस गया बे मन में करा मारो की बिगाड़ा जद अनिल मिक्सी इसी बुंडी बुंडी बोला जद आप ही बोल दिया बाबा साहब ने। तो यहाँ बोल ना दियो मित्रों, बड़ा बुंडा पस होगा और पस होगा नहीं जब बुड़ के बंचना रो काम कौन रहा वो अट तो भी मेरे वर्गा सुमार भी अच्छी कर देगा। आप ही ध्यान रखियो, मैं सुमार करना में भी वो बहुत होशियार है क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द भी मैं सहन कौन करा। कोई आदमी अगर जो गलत शब्द बोल दियो ना तो इन्हें मध्य प्रदेश ना समझ लियो। कई साथियों का मैं कमेंट देखा बेबी अनिल मिक्स वाली पोस्ट पर उल्टी पुल्टी लिखा बाबा साहब के खातर ध्यान रखियो दोस्तों, बड़ा मोटा पशु होगा एडा पेंडो कौन छूटा वो एडा कोई सेटलमेंट को नहीं होगी और थे मन में करो कोई समन्वय समिति बना के मैं सेटलमेंट कर लिया मना ही को नहीं, बड़ा बुंडा पशु होगा। और आज पाड़ो ज्यादा है कि थारे हमारे तो बहुत भयंकर पाड़ो है। जय भीम सर, मनीष मेघवाल जी गुड, जय भीम। सुनील भारतीय जी जय भीम। तो जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े उनको वो भी इस पोस्ट को उन लोगों तक पहुंचा दे कि जो अनिल जो मिक्स है मिश्रा मध्य प्रदेश वाला वो लोगों को भड़काकर 2-3% उनकी जनसंख्या उनको जो 90% जनसंख्या उनके खिलाफ 90 से ऊपर प्रतिशत जनसंख्या उनके खिलाफ भड़काना चाहता है। तो ये बात गलत है और ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही गलत है। और हमारे जो महापुरुषों के लिए इस प्रकार के अपमानित करने वाले शब्द कोई बोलेगा तो खासकर हमारे क्षेत्र में तो वो बचने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में भी उनका अच्छी तरीके से इलाज कर दिया गया है और उसका जो भाई मैंने आपको कई बार बोल दिया कि जज है उसका भाई और वो बहुत बड़ा वकील है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं वो अनिल मिक्स के चक्कर में ना पड़े। हमारे यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है आपस में और अच्छे प्रेम से लोग रहते हैं। तो साथियों तमाम साथी मेरे साथ जुड़े हुए हो। अब एक मुद्दा और बताता हूं मैं आपको कि अभी ग्राम पंचायत का जिला परिषद का ब्लॉक जो होते हैं उनके चुनाव आने वाले हैं। तो खासकर जो राजनीतिक रूप से बाबा साहब के विरोध में काम कर रहे हैं, बाबा साहब के विरोध में टिप्पणी कर रहे हैं, उनका हमें राजनीतिक बहिष्कार करना है। ये बहुत जरूरी बात है कि उनका हमें राजनीतिक बहिष्कार करना है क्योंकि ये लोग जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। मैंने एक पोस्ट एक महिला की देखी थी जो हमारे लोकल क्षेत्र की है। उसने तो बाबा साहब के बारे में तो ज़्यादा गलत नहीं, लेकिन उसने ये लिखा कि ये बीजेपी के लोग हैं जो माता सावित्री बाई फुले का कल जन्मदिन था तो उसने कई पोस्ट उसने लगाकर ये लिख रखा था कि भाई जो हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ, हमारे
धर्म के खिलाफ जो फुले ने लिखा, ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया, तो उनकी पोस्ट नहीं लगानी चाहिए बीजेपी के लोगों को। और ऐसी पोस्ट एक महिला ने लिख रखी थी, तो मैं उस महिला बहन को बताना चाहता हूँ कि ऐसी पोस्ट आप सावित्रीबाई फुले की जयंती को आप नकार रही हो, तो आप तो उस एक महिला के नाते सावित्रीबाई फुले ने जो आपके लिए किया वो तो शायद कोई कर ही नहीं सकता। बाबा साहब ने किया वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए जो साथी उस महिला तक ये बात जरूर पहुंचा दो कि वो बेचारी पागल है, उसे नहीं पता कि सावित्रीबाई फुले ने आपके लिए क्या किया, ज्योतिबा फुले ने आपके लिए क्या किया, बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया। बहुत सारे महापुरुष है जिनको कुछ लोग जानते ही नहीं, नाई समाज से कर्पूरी ठाकुर, बहुत सारे महापुरुष है। तो ऐसे महापुरुषों ने सभी समाजों के लिए जो काम किया, सभी समाजों के लिए, मैं ब्राह्मण महिलाओं के लिए भी काम किया, ब्राह्मणों के लिए भी काम किया। जो कुछ ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो उनके लिए भी काम किया। उनको भी यहाँ भारत में रहना बहुत मुश्किल हो जाता आज़ादी के बाद में अगर संविधान नहीं होता, क्योंकि ये जो तीसरी लड़ाई आज़ादी के बाद जो ये लड़ाई थी जाति पाति की, तो इसमें अगर देश विभाजित हो जाता, देश का अगर कुछ और हो जाता तो इनको पीटते लोग। तो बाबा साहब ने तो इन सब के लिए काम किया क्योंकि पिटने से बच गए। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिटे जाते बेचारे। क्योंकि अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता, ये कहते हैं बी एन राम सर ने बनाया, कुछ भागीदारी ली होगी, कुछ थोड़ा बहुत हिंसा उनका है, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन आप बाबा साहब को नकार रहे हो बेशर्मो। और 90% से ज्यादा आबादी बाबा साहब को मानती है और आप बाबा साहब को नकार रहे हो, ये बेशरम लोग। और अब तो ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई है नहीं जो बाबा साहब के बिना राजनीति में पैर भी रख दे। और ये 2-3 लोग पूरे भारत में गंद फैला रहे हैं, और इन गंद का साथ देने के लिए और गंद आ रहे हैं। जो गंद आ रहे हैं ना बीच में साथ देने के लिए, वो गंद हमारे बीच के भी लोग हैं। उन लोगों को बताना चाहता हूं, बेशर्मी छोड़ दो, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। और ऐसे हालात खराब हो जाएगी आपकी कि आने वाले समय में आपका 2-3% आबादी नहीं है यार, क्या क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को। मान लो आपका संविधान, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर बी एन राव ने, ब्राह्मण ने संविधान लिखा, तो फिर भाई ब्राह्मण ने संविधान लिखा तो आपके ब्राह्मणों के खिलाफ इतने कानून क्यों बना दिए। आप कह रहे हो भी हमारे खिलाफ है संविधान, संविधान कुछ भी नहीं है, हमारे खिलाफ है, ऐसा है वैसा है, तो फिर आपके खिलाफ संविधान में इतने प्रावधान क्यों कर दिया आपके वो बी एन राव ने करा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम सारी बातें बोल नहीं सकते। हाँ, हम भी भाईचारा रखना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे साथी, हमारे क्रांतिकारी साथी भाई साहब अगडी राणा जी, विकास जी, एलामेर खान जी, मदन इंदलिया जी, बहुत सारे जयपाल पूनिया जी, राजा राम जी, बहुत सारे साथी, जनता की आवाज भाई साहब, एमडी भाई साहब, तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप मेरे लाइव को देखते हैं। मैं कभी सोशल मीडिया पर समाज को समझाने की बात करता हूं, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं, कभी अन्य मामलों में नहर में पानी कम के बारे में आवाज उठाता हूं। और एक मैं बहुत जरूरी बात आपको बताता हूं, अगडी राणा भी अपने फेसबुक पर स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका बिजनेस करने का जो मन है फेसबुक से वो इनका चल रहा है। तो मैंने तो आज तक फेसबुक पर, मैं जानता नहीं हूँ कि बिजनेस कैसे होता है। मैं तो समाज की बात रखने के लिए फेसबुक चलाता हूँ। इतना मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि भाई फेसबुक से भी पैसे कमाए जा सकते हैं कि नहीं। हाँ, कि कई बार मेरे पास नोटिफिकेशन आती है, मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों को दिखाता हूँ कि भाई इस प्रकार की मेरे पास नोटिफिकेशन आई है, तो वो बेचारे क्यों परेशान हो किसी के लिए। हालांकि आप देख रहे हो और पैसे आ रहे हैं किसी को, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखना तो सबको है। बात यह है कि अम, अच्छी बात हो तो लोग देखते भी है, कई डिप्रेशन में हो तो मजाकिया वीडियो भी लोग देखते हैं, जैसे कॉमेडियन ये हमारे एमडी भाई साहब, अगडी भाई साहब, जितने भी कॉमेडियन हैं, डॉक्टर विकास भी इस बारे में सर स्ट्रगल कर रहा है, और बहुत सारे साथी, मांगेराम पुनिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, चरण ढिल जी, चरण बेटा जय भीम।
तो बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ते ही चले गए, कोई जुड़ता अभी जुड़ा हुआ है। तो मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से ये चुनाव आ रहे हैं, तो उनका ये जो बाबा साहब के खिलाफ अनगलत टिप्पणी कर रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। राजनीतिक बहिष्कार इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक जो मस्ट चाबी होती है राजनीतिक, उससे सारा कुछ होता है, उसको आप इनके हाथ में बिल्कुल नहीं देना है। कुमार अशोक शर्मा जी गुरु जी है, इनकी बहुत अच्छी, ये भी ब्राह्मण समाज से है। तो ये समाज में इसकी विमनस्ता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ बोलते हैं। मेरे साथ बहुत सारे विचार इन्होंने साझा किए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, कुछ लोग जो 2-3% आबादी बड़े एक समाज के साथ विद्रोह देश में करना चाहते हैं, तो ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि हमारा देश का अभी भी संविधान कुछ जिंदा है। पूरा जिंदा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आदिवासियों को, अन्य बहुत सारे बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ जो लगातार साजिश चल रही है, वो उसका भी मुझे लगता है कि भंडाफोड़ करना पड़ेगा। मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, मेरा काम लोगों को हंसाना। हाँ, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि भी लोगों को हंसाना भी जरूरी है, और जो वास्तविकता है उसको लोगों के सामने लाना भी जरूरी है। राजेश दानिया साहब मुदरिया से, जय भीम भाई साहब। तो बलराज चिल्ला जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो कुमार, जितने मैं आपके कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि कमेंट पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और आधे से ज़्यादा साथी जो छोड़कर चले जाएंगे, फिर बात में मज़ा नहीं आएगा। डॉक्टर विकास, और सुनाओ अजीत भाई? बस बढ़िया है सब, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हाँ, समझ में आएगा, समय लगेगा, क्योंकि ये जो अनिल मिश्रा है, ये साधन संपन्न आदमी है, मध्य प्रदेश का वकील है जो। और जो हमारे लोग हैं, खासकर हमारे इर्द गिर्द के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अन्य जनरल कास्ट के लोग हैं, वो तो इस बात को मानते हैं कि हमारी तो 2-3% आबादी है, और 2-3% आबादी को 10% EWS आरक्षण मिल गया। और बहुत सारा जो अभी 4th ग्रेड की जो राजस्थान में भर्ती आई है, मैं लंबा चला जाएगा वीडियो में, चलाना नहीं चाहता इतना लंबा। राजस्थान सरकार ने जो 4th ग्रेड की भर्ती निकाली है, उसका मैंने एक निकाल के देखा था PDF। उसमें क्या था कि मैं अंदाजन बताऊंगा आपको, किसी को ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा न लेना, कि अंदाजन उसमें 47,571 या 771 मैंने देखे थे पद। उसमें से जनरल कास्ट को 23,000 पद दिए गए, और जनरल कास्ट की आबादी मात्र इसमें पूरे राजस्थान में मैं कहूँ कि 10-12% से ऊपर नहीं है। उसके बाद में SC ST OBC की जो जनसंख्या है, वो मान के चलो 85% से ऊपर है। तो उनको 47,000 में से 23,000 पद दे दिए, और बाकी बची हुई जो 85% आबादी है, उसको सिर्फ 24,000 पद मिले। तो आपको आरक्षण मिला हुआ है, आपको सब कुछ मिला हुआ है, आप फिर भी विरोध कर रहे हो। अब मैंने एक पोस्ट एक मिश्रा जी की देखी, मिश्रा जी कहूँ कि मिक्स कहूँ, उसकी मैंने देखी कि उसने एक पोस्ट डाल रखी थी। उसमें ये लिख रखा था कि भाई OBC के लड़कों को और SC के लड़कों को 23 साल में जवान माना जाता है, वो नहीं, जनरल के बच्चों को 23 साल में जवान माना जाता है, और SC और OBC के लोगों को 27 साल में जवान माना जाता है। ये आरक्षण बंद होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो लोग पोस्ट करते हैं 90% जनसंख्या के खिलाफ, इस प्रकार के जो मतलब गलत काम करते हैं, मैं कहूँ ये गलत है, क्योंकि जो शिक्षा से सभी प्रकार के आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन लोगों को अगर कुछ सुविधा मिल रही है, तो इनके खिलाफ इनके पेट में मरोड़े उठने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि भी ज़्यादा इनके खिलाफ बोलना चाहिए हमें, लेकिन इन लोगों को तरीके से समझाओ कि आपको 10% EWS मिल गया, बाकी और बहुत सारे सिस्टम है, बैकडोर एंट्री के है, कॉलेजियम सिस्टम है जजों के, उसमें, और RAS में जिस प्रकार से साक्षात्कार होता है, जिसको
अपनी भाषा में कहा कभी मौखिक इंटरव्यू होता है, मौखिक जिया पूछा है बन फिर वह कम नंबरिया देकर अपना लटका देर बन आगे बढ़ा देर, ये प्रकार की बहुत सारी बातें है। मैं तन अब के तरीका हूँ बताऊँ थे, अगर इन प्रकार को अगर रिसर्च करो था ना बेरो पड़ जाओ कभी यहाँ करके रगड़ा है तो चाह के रगड़ा है। अब रगड़े नहीं इतना सोना रगड़ा है कि अभी वो भी शालन तो उन चो आण ही कौन दे अपला तो फिर भी कोई मतलब SC ST का लोग है नहीं भाई, तो कोई माड़ मोटो जी हजूरी करके नाको लगा दे OBC को आदमी शुक्र हुआ थोड़ा सो, खासकर जाट तो शुक्र हुआ बोन्यू का मैं तेरी गुलामी कौन करूँ चाहिए आग लगे तो हिस्सा भी हुआ है कहीं बन तो फिर सीधा ही काट दे रेस चलन तो एक दो फिर सिलेक्ट कर ले। अब आ बात है थाने में किया बताऊं यारो, कई साथी तो हिस्सा है OBC का भाई मैं आ बात को नहीं जुबान नहीं लगा देना वो झूठ बोल रहा है, झूठ कौन बोलूं भाई हो आ सच्चाई है थे काट के देख लो, रिकॉर्ड थारे सामने है वो पड़ो गूगल पर काट के देख लो। तो इन प्रकार की जगह बात मैं करा मारी बात में कभी थान झूठ पा जाए तो आमने सामने होगी बात कर ली कि विश्व की टॉप रैंक की टीना डाबिया ने भी खातर भी लोग कभी करनी शुरू कर दी, पूरे भारत की टॉप रैंक की है बिना भी नीचो दिखाने की कोशिश करी लोग, सिर्फ जाति बिंग ऐसी चीज जाति को बड़ो भूडो दर्द है जगह 5-7 दिन यहाँ नारा लगा के न्यू कहते नहीं मैं फलाना बे तू बड़ा किसान नेता हो जाए और मैं किसी ही नेता को नहीं, मैं लगातार समाज में काम करा नहीं, मैं किसी ही नेता को नहीं मीडिया वाला बे कल मतलब छोटा मोटा यूट्यूबर और फेसबुक वाला नहीं बे बन किसान नेता और दलित नेता और के कहना जे और मैं नहीं लगातार 10 सालों काम करा नहीं समाज में मानक की कौन का है वो भी एक जातिवाद है थे मान के चलो सच्चाई है बात। मतलब दुख हुआ कई बारी कि यार कल कोटी पैर गेर भी एक आदमी 5,000 की कोटी पैर ली स्कॉर्पियो ले गया आगे और वो तो बड़ो किसान नेता हो गयो और मैं लगातार सड़कों पर लोगों की आवाज बुलंद करा मैं किसी नेता ही कोई माने कोई नेता ही कौन कह भाई मीडिया वाला मैं बुलावा नहीं कि यार किसान का बड़ा परेशानी हो रही थी आइयो तो क्या भाई जी तेल का पैसा देना पड़ेगा और बां खातर चापलूसी करने खातर करो कटकट उड़ जाए ईशा मीडिया वाला है तो बा मीडिया वाला करा के में धोख मारा के बंगी थे तो आवाज समझता होगा थे सारो इन प्रकार कोई सुझाव है तो माने बताइयो मैं थारा यारो कमेंट कौन पढ़ सके ये बात को मैंने दुख रहा वो छोटा हूँ बड़ा हूँ सारा हूँ मैं कमेंट तो कौन पढ़ सके राज भारतीय जय भीम जय भारत कमेंट पढ़ी जा कौन नहीं जब भी दुख रहा वो थोड़ा सो मैं पूनम भाई प्रेम भाई साहब जय भीम जय भारत जय संविधान एक बड़ो सारो कमेंट थोड़ा सो पढ़ दूंगा यार थोड़ा सो पढ़ लिया लोगों का दिमाग में ब्रेन वॉश तो है भाई जी। जय भीम जय संविधान जय भीम जय भारत तो मैंने बोल दिया, आप कोई जो सवाल हो वो करना चाहिए आपको। जय भीम जय भारत तो मैंने बोल दिया था, सवाल करना जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको मैंने अगर जो कोई गलत शब्द बोला है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो भैया ये बात आपकी गलत है, तो मैं आपको इस बात की इसका जवाब भी दे सकूँ। अब कमेंट आगे चले गए यार साथियों। नया कमेंट एक आया है डॉक्टर विनोद भाईच IAS संतोष वर्मा। हाँ संतोष वर्मा ने का वीडियो काट छाट कर चलाया गया, उसकी नौकरी खाई गई, रितु बहन को नौकरी से निकाला गया, प्रोफेसर रितु को हाँ तो संतोष वर्मा ने कहा था कि जो लोग रोटी बेटी का रिश्ता करेगा सभी के साथ, उस जिस प्रकार से जातियां खत्म होगी कि रोटी बेटी का रिश्ता करोगे आप आपस में तब जातियां खत्म हो जाएगी, किसी जाति का कुछ मसला ही नहीं रहेगा। तो उसको बेचारे को नौकरी से निकलवा दिया। अब चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा, तो उनके खिलाफ भी ट्रेंड चला दिया। चंद्रशेखर भाई ने क्यों कहा
कि हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा। ये खासकर मैं बताऊं कि जिनकी शादी नहीं हो रही और वो कहीं जाति भी नहीं पूछ रहे, ऐसे बिहार से, मैं नहीं कहता कि बिहार की लड़कियां बिकाऊ होती है या किसी के साथ चला जाती है, लेकिन गरीबी में वहां से लोग शादी करके लाते हैं, जाति नहीं पूछते। मेरे गांव में भी कुछ है, आपके गांव में इधर उधर भी मिल जाएगी, लेकिन वहां जाति नहीं पूछते। गलत काम करते वक्त जाति नहीं पूछते। अब मैं खंडन तो नहीं कर सकता, ज्यादा विस्तार से तो नहीं बता सकता, आप समझ गए होंगे कि भाई उस समय जाति नहीं पूछते, और बिहार से लाते वक्त जाति नहीं पूछते। बहुत सारे लोग लेके आए हैं, जाति नहीं पूछते। लेकिन जब संतोष वर्मा ने बोल दिया तो जाति पूछ के ये करेंगे वो करेंगे, मार देंगे, जला देंगे, पुतला जला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धिकड़ा कर रहे हैं। अगर ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी आपने पढ़ ली, अगर ज्योतिबा फुले की किताब किसान का कोड़ा आपने पढ़ ली, बेटा किताब दियो, किसान का कोड़ा आपने पढ़ ली, ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष आपने पढ़ लिया, भगत सिंह की किताब विचारों की शान आपने पढ़ ली, तो आप इस प्रकार के टट्टू लोग है ना, जो समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किताबें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं समाज के लोगों को, पर इस हर बात में बरगला रहे हैं। अब जो समाज 3-4% जिनकी जनसंख्या है, उनको हमारे जो बहुसंख्यक समाज है उसके खिलाफ लड़ाने की कोशिश करें, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। अगर एक नॉर्मल आदमी, ये किताब, ये एक नॉर्मल आदमी अगर इस प्रकार की जो गतिविधि कर देगा तो वो गांव से कैसे निकलेगा। गांव में जगह जगह उसकी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में बाबा साहब को मानने वाला, ज्योतिबा फुले को मानने वाला, माता सावित्रीबाई फुले को मानने वाला हर घर में है। तो आप कैसे इतने बड़े लोगों से, इतने बड़े समाज से आप लड़ाई लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। एक दो लोग हैं जो पैसे वाले, जो आपको वर्ग लगाने हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहना। और खासकर हमारे क्षेत्र में अर्पित फोटोग्राफर वाचिंग, आप देख रहे हो डॉक्टर विनोद महेश। साथियों, आपके कमेंट फिर से मैं नहीं ले पाया। मोहनलाल इंदलिया जी, भाई साहब चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, बाबा साहब का कोई बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बाबा साहब के खिलाफ किसी ने बोला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें दिया है। एक बात साथियों मैं बहुत जरूरी बता दूं कि मैं पानी पीता हूं तो बाबा साहब को याद करके पीता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने पानी के लिए भी हमारे को, पानी, गंदा पानी पिलाने के लिए भी, एक जोड़े का पानी पिलाने के लिए भी अपने हाथ तुड़वाए थे, आंदोलन किया था। मंदिर में जाने के लिए भी बाबा साहब ने महाड़ का आंदोलन किया था, कालाराम मंदिर का। तो आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा तो कैसे हम सहन कर लेंगे, बताओ आप। और ये राम चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े, जो ये लोग जिस प्रकार की गंदगी फैला रहे हैं समाज में, ये कुछ लोग, कुछ कहूंगा 1 2 3 4 5 7 10 से ज्यादा इनकी जनसंख्या नहीं है, और जो खासकर ब्राह्मण समाज के लोग इनको पसंद करते हैं, उनकी वीडियो को, इनको फोटो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, वो ये गलत है। आपका धंधा हमारे से चल रहा है। जिस दिन हमने आपको देना बंद कर दिया ना, 5 दिन में काम खराब हो जाएगा, 5 ही दिन में। इसलिए आप इनके चक्कर में ना पड़ो। हम आपसे प्रेम रखना चाहते हैं। अब भी हमारे घर में आप आते हो, घरों में, हमारे मंदिरों में, हम आपके लिए मंदिर बना के देते हैं। हमारे पैसे से मंदिर बनता है, हमारे चंदे से मंदिर बनता है, हमारे
सभी प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनमें आपको ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसलिए आप इस प्रकार की गंदगी मत फैलाने वालों के साथ दो, नहीं तो आने वाले समय में समाज में आपस में जो मुश्किलें बढ़ेगी वो बहुत खतरनाक होगी। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सब प्रेम से मिलके रहो। नरसिंह जलंधरा जी नेठराने से हमारे साथ जुड़े हैं, जले सिंह जी हमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गंदगी ये लोग फैला रहे हैं बाबा साहब के बारे में, तो इनको आप जो देर से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा विषय अनिल मिक्स के बारे में था। मिक्स का मतलब ये होता है कि वो कई लोगों से बनकर बना हुआ आदमी है, नहीं तो असली अगर ब्राह्मण होता तो वो गरीब लोगों, गरीब ब्राह्मणों के बारे में को इस प्रकार से बरगलाकर और एक बड़े समूह के खिलाफ, बड़ी आबादी के खिलाफ नहीं खड़ा करता, क्योंकि उनके बच्चे बड़ी आबादी से पढ़ रहे हैं। और वो उसका मैंने आपको बता ही दिया विस्तार से। मंदिर बनाते हैं तो हमारे लोग बनाते हैं, चंदा हमारे लोग देते हैं, उसमें हम बड़े शान से ब्राह्मण के बच्चों को बैठाते हैं पूजा पाठ के लिए। आधे से ज़्यादा 90% से ज़्यादा देश में जो मंदिर में पुजारी है वो अभी ब्राह्मण है। तो हमारी लड़ाई आने वाले में अगर ये समय में ये शुरू हो गई कि ब्राह्मण को हम मंदिर में अपने पैसे से बनाए हुए मंदिर में नहीं बैठने दें, तो फिर अगर हम बैठने लग गए तो फिर आपकी दुकान बंद हो जाएगी। और इसलिए साथियों, मैंने आपका लंबे समय लिया, आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं अब फिर आप कहोगे कि भी छोड़ के जाने का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। आप साथी जुड़े हुए हो, इतने साथी एक साथ देखकर मन खुश भी होता है और मन भी करता है कि आपसे लंबे समय तक बात करता रहूं। लेकिन साथियों, समय की पाबंदी है, मेरे को भी एक आज छोटी सी किताब पढ़नी है, मंगवाई है। तो आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। आपकी रात्रि शुभ हो। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, बूढ़े बच्चों को ध्यान रखें। बूढ़े और बच्चों को अगर ठंड लग गई तो खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।